दोस्तों नमस्कार। आज मैं हाजिर हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय के साथ। आप अक्सर पढ़ते हैं कि भारत में एक संसद है और संसद के दो सदन हैं, लोकसभा है, राज्यसभा है। और अक्सर जब हम दोनों सदनों के विषय में पढ़ रहे होते हैं तो एक बात समझ में आती है, ऐसा लगता है कि और ऐसा है भी कि लोकसभा के पास अधिक शक्तियाँ हैं राज्यसभा की तुलना में। ये बात महत्वपूर्ण है और ऐसा होना बहुत लोकतांत्रिक है, क्योंकि लोकसभा जो है उसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। जनता जो है वो लोकसभा में सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करती है। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के मतदाता इस निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं और अपनी पसंद के सदस्य को चुनकर लोकसभा में भेजते हैं। तो लोकसभा के पास अधिक शक्तियां होना ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत लोकतांत्रिक है। जिसको जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनती है तो जनता का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व, मौलिक प्रतिनिधित्व तो वही सदन करता है। लेकिन राज्यसभा की अगर हम बात करें तो राज्यसभा भी महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है, भले ही जनता सीधे सीधे राज्यसभा के सदस्यों को नहीं चुनती हो, लेकिन इसके बावजूद भी जो राज्यसभा है उसमें उसका अपना महत्व है। आलोचकों ने राज्यसभा को कई बार उसकी आलोचना करते हुए कहा है कि एक निरर्थक सदन है और ऐसा सदन जो है वो वित्तीय भार बढ़ाने के अतिरिक्त और संसदीय प्रक्रियाओं में बाधाएं उत्पन्न करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहता, ऐसा आलोचक मानते हैं। लेकिन ये बात सही नहीं है। एक संघीय व्यवस्था में और भारत जैसी एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली बहुसांस्कृतिक व्यवस्था में आप देखते हैं कि राज्यसभा का अपना महत्व है और राज्यसभा की अपनी शक्तियां हैं। आपको ये मैं आज बता रहा हूं कि राज्यसभा के पास कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो लोकसभा के पास भी नहीं हैं। भले ही तुलनात्मक रूप से लोकसभा की शक्तियां राज्यसभा से अधिक हों, लेकिन राज्यसभा के पास लोकसभा से हटकर कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो लोकसभा के पास भी नहीं हैं। ये दो शक्तियां हैं जिनका हम आज उल्लेख कर रहे हैं। पहले ये अनुच्छेद 249 या आर्टिकल 249 में ये प्रावधान किया गया है कि राज्यसभा जब चाहे किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है, और जब इस तरह का प्रस्ताव राज्यसभा पारित कर देती है तो संसद उस पर कानून बना सकती है और ऐसा कानून 1 वर्ष तक लागू रह सकता है। और ये शक्ति सिर्फ राज्यसभा के पास है। दूसरी एक शक्ति है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपने अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से सुना है। अखिल भारतीय सेवाएं जो हैं वो अलग चरित्र की होती हैं। उनका चरित्र केंद्रीय सेवाओं और राज्य की सेवाओं से भिन्न होता है। ये जो सेवाएं हैं, अगर इनके अधिकारियों का चयन होता है तो ये अधिकारी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ये चयनित होते हैं और केंद्र ये इस तरह की व्यवस्थाएं करता है, लेकिन ये जाते हैं दरअसल राज्यों की सेवा में। ये इनका जो सेवा क्षेत्र होता है वो राज्य होता है। तो आप देखते हैं कि केंद्र के द्वारा भी इनमें केंद्र भी इनमें शामिल रहता है, इनकी प्रक्रिया में, और राज्य भी शामिल रहता है। तो अखिल भारतीय सेवाओं का जो स्वरूप है वो ऑल इंडिया है। ये महत्वपूर्ण है वो। और आपको पता है कि भारत एक संघीय व्यवस्था है और संघ का सही प्रतिनिधित्व जो है वो राज्यसभा करती है। इसीलिए अनुच्छेद 312 में जो है वो ये अधिकार राज्यसभा को दिया गया है। और जब राज्यसभा इस हेतु कोई प्रस्ताव पारित करती है तत्पश्चात ही केंद्र सरकार नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना कर सकती है, नहीं तो नहीं। तो जैसा कि भारतीय वन सेवा की अगर हम बात करें तो इस तरह की जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये अखिल भारतीय सेवाएं हैं। मान लीजिए चिकित्सा के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में कोई नई अखिल भारतीय सेवा स्थापित करनी है तो इस हेतु अनुच्छेद 312 के तहत प्रस्ताव राज्यसभा में पारित होगा। तत्पश्चात ही केंद्र सरकार इस पर अपनी अधिकार का प्रयोग करते हुए नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना कर सकती है। तो ये दो जो अधिकार हैं वो ऐसे अधिकार हैं जो राज्यसभा को प्राप्त हैं लोकसभा से
अधिक एक तरह से देखा जाए ये अधिकार राज्यसभा को प्राप्त है। राज्यसभा इनमें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। सवाल उठता है कि क्यों राज्यों को ही इस तरह के अधिकार क्यों दिए गए, राज्यसभा को ही क्यों अधिकार दिया गया है। इस प्रश्न का सीधा सा जवाब ये है कि राज्यसभा जो है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और लोकसभा भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करती है। तो जो राज्य हैं, राज्य महत्वपूर्ण है। मैं स्पष्ट कर दूं कि संघीय व्यवस्था में राज्य, जिनको हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फेडरल सिस्टम कहते हैं, वो कहीं से भी सबऑर्डिनेट्स नहीं है, अधीनस्थ नहीं है केंद्र के। वो स्वतंत्र हैं, ऑटोनोमस हैं और ये स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है एक लिखित संविधान के द्वारा। तो राज्यसभा, चूँकि ये राज्यों से संबंधित विषय है, मैंने कहा है कि अखिल भारतीय सेवाओं का जो चरित्र ऐसा है कि ये अधिकारी राज्यों में जाकर सेवा करते हैं और ये निश्चित रूप से इसीलिए ये अधिकार राज्यसभा को दिया गया है। इसके अलावा कोई विषय अगर राष्ट्रीय महत्व का है, मान लीजिए राज्य सूची का कोई विषय है राष्ट्रीय महत्व का हो जाता है और उस पर शीघ्र अतिशीघ्र विधि निर्माण की आवश्यकता हो, तो ये कार्य जो है इसकी शुरुआत राज्यसभा में होगी प्रस्ताव के द्वारा और तत्पश्चात संसद उस पर विधि निर्माण कर सकेगी। तो जो संघीय व्यवस्था से संबंधित जो विषय हैं वो राज्यसभा को इसीलिए सौंपे गए हैं। 312 अनुच्छेद और अनुच्छेद 249 का विषय जो है वो इसी के अधीन है, इसीलिए कार्य इस संविधान में इस तरह के उपबंध किए गए हैं। आशा है आपको ये विषय अच्छे से समझ में आ गया होगा। मुझे देखने के लिए, इस चैनल से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा।